आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले दार्शनिक हैं वो है महावीर। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व और मृत्यु जो हुआ था वो 468 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। जन्म मृत्यु बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 नंबर में महावीर पूछा जाता है तो आपको ये जरूर लिखना होगा कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और 24वें तीर्थंकर है। पहले जो तीर्थंकर थे उनको ऋषभदेव को माना जाता है और महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। इन 2 बातों को हमको महावीर के विषय में लिखना जरूरी है। अच्छा, महावीर का जो दर्शन है उसको क्या क्या कह सकते हैं, मतलब अगर विशेषताएं आ जाए, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, तो नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्शन जो वैदिक परंपराओं को न माने वो दर्शन नास्तिक कहलाता है। तो महावीर जो है वो वैदिक परंपराओं को नहीं मानते हैं। कहा जाता है कि नास्तिक वेद निंदक, जो वेदों की निंदा करते हैं या जो वेदों के दर्शन को नहीं मानते, वैदिक दर्शन को नहीं मानते, वो नास्तिक कहे जाते हैं। तो महावीर एक नास्तिक दार्शनिक है। दूसरा अनीश्वरवाद है। अनीश्वरवाद मतलब महावीर जो है वो अनीश्वरवादी दार्शनिक माने जाते हैं, यानी वो ये नहीं मानते कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। ये कहते हैं कि अगर ईश्वर होगा भी तो वो जिन से नीचे होगा। तो ऐसा दर्शन जो है वो अनीश्वरवाद कहलाता है। तीसरी बात करें कि निरंतरवाद के सिद्धांत को मानते हैं। निरंतरवाद के सिद्धांत को मानते हैं। निरंतरवाद का सिद्धांत क्या कहता है? इस सृष्टि को न तो किसी ने उत्पन्न किया और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये आदिकाल से था और अनादिकाल तक चलता रहेगा। ये जो है महावीर के विषय में कुछ हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए जैन धर्म जिन शब्द से बना होता है और जिन का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जैन जो जैन शब्द बना है वो जिन से बना है और जिन का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। यहाँ एक शब्द आता है तीर्थंकर। अगर ये 2 नंबर में पूछ ले तो आप बताएंगे कि एक उद्धारकर्ता तीर्थंकर कहलाता है, जो जीवन की पुनर्जन्म की धारा को पार कर लिया हो। जिसने पुनर्जन्म की जो धारा पार कर ले वही तीर्थंकर है और दूसरे का भी उद्धार करता हुआ चले, दूसरों को भी वो रास्ता दिखाए जिससे वो जीवन के पुनर्जन्म की ये जो पुनर्जन्म का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए, वो खत्म हो जाए। अरिहंत किसे कहते हैं? तो वह जीव जिसने विकारों को जीत लिया हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार होते हैं। तो जिसने अपने विकारों को जीत लिया हो वो अरिहंत कहलाता है। निर्ग्रंथ, जो सभी बंधनों और ग्रंथियों से मुक्त हो जाए वो निर्ग्रंथ होता है। चलिए, अगर 2 नंबर में ये आता है तो आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, कैवल्य। यहाँ जो जैन दर्शन में कैवल्य की जो अवधारणा है, यहाँ पर कैवल्य 2 तरह से हो सकता है। एक तो जीते जी भी कैवल्य हो जाता है। जब आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जब जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वह जो मोक्ष की अवस्था है वह भी कैवल्य की अवस्था है। तो कैवल्य मतलब संपूर्ण ज्ञान और आवागमन से मुक्त जीव ही केवलीन कहलाता है और यही होता है कैवल्य प्राप्त करना। पुद्गल की बात करें और अजीव की बात करें तो देखो, ये जो जैन दर्शन मानता है कि जो दुनिया है वो जीव और अजीव से मिलकर के बनी है। अजीव वो तत्व जो जिसमें जीवन नहीं हो, जो चेतना रहित द्रव्य है, वही अजीव कहलाता है। 5 तरह के अजीव होते हैं। एक तो पुद्गल होता है, एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है, एक आकाश होता है और एक काल होता है। पुद्गल जो है जो भी स्थूल पदार्थ, जैसे ये हमारा शरीर जो है एक स्थूल पदार्थ है, तो जो भी स्थूल पदार्थ है वही पुद्गल कहलाता है। अब हमारे अंदर जीव है और स्थूल पदार्थ पुद्गल है, इसी से हम बने हैं। तो जीव क्या है? जीव और अजीव से मिलकर के ये शरीर बना है। लेकिन जब जीव मुक्त अवस्था में होता है तो उसके अंदर अनंत चतुष्टय के गुण होते हैं। अनंत चतुष्टय क्या है? तो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत वीर है। अनंत ज्ञान है उसके पास, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अनंत दर्शन है, यही मोक्ष की अवस्था है। जब अनंत चतुष्टय के गुण को हम पा लेंगे तो मोक्ष की अवस्था आ जाएगी। लेकिन जब हम अजीव तत्व से बंधे रहेंगे, जीव और अजीव से मिलने से बंधन होगा, ये शरीर आ जाएगा और जो जीव है वो आत्मा के रूप में हमारे शरीर में रहेगी, वो मुक्त अवस्था में नहीं रहेगी। और इसको मुक्त करना ही मोक्ष प्राप्त करना है। तो जीव क्या है? अनंत चतुष्टय के गुणों से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विधि पाया जाता है। अगला देखते हैं, बंधन क्या होता है? तो जीव और अजीव के मिलने से बंधन होता है। जैसे कि ये पुद्गल अजीव तत्व है और जीव जो मुक्त अवस्था में था पुद्गल के संपर्क में आया और बंधन हो गया। तो जीव और अजीव के मिलने से बंधन होता है। मोक्ष क्या है? तो जीव को अजीव से मुक्त कर देना ही मोक्ष है। अनंत चतुष्टय के गुणों को पा लेना ही मोक्ष है। चलिए,
तो देखते हैं कि जब ये हमारा शरीर बन जाता है तो इसमें कर्मों का प्रवाह होता है। कर्मों का प्रवाह मतलब राग और द्वेष। हम किसी को पसंद करते हैं तो उसको पाना चाहते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो उसको अपने से दूर करना चाहते हैं। इसको कहते हैं कर्मों का प्रवाह, या इसको हम कह सकते हैं आश्रव। तो आश्रव से ये बंधन और मजबूत होता है, पाने की इच्छा होती है, जिसको नापसंद करते हैं उसको अपने से दूर करने की इच्छा होती है। तो ये आश्रव जो है कर्मों का प्रवाह है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस आश्रव को रोकना होगा, ताकि ये जो राग और द्वेष है, जो पाने की इच्छा है, वो समाप्त हो जाए, जो हमारे अंदर विकार है वो समाप्त हो जाए। तो कर्मों के प्रवाह को रोक देना ही संवरा है। पुराने कर्म भी हैं, हमने अभी के कर्मों के प्रवाह को तो रोक दिया, लेकिन अभी पुराने कर्म भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे हम उन पुराने कर्मों को भी अपने से निकालेंगे और उसको कहते हैं निर्जरा। तो बंधन हुआ, बंधन के बाद आश्रय हुआ, कर्मों का प्रवाह हुआ, हमें उस कर्मों के प्रवाह को रोक देना है। रोका कैसे जाएगा, संवरा का कहते हैं जिससे रोका जाता है, और पुराने कर्मों को निकाल देना निर्जरा कहलाता है। और जब ये निर्जरा हो जाएगा तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अनंत चतुष्टय के गुणों को प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तभंगी नय बहुत ही फेमस सिद्धांत है, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है सप्तभंगी नय। नय का मतलब होता है आंशिक ज्ञान। हमारी आंखें जो देख रही होती हैं, या हमारी जो इंद्रियां जिस ज्ञान को प्राप्त कर रही होती हैं, वो सापेक्ष ज्ञान है, आंशिक ज्ञान है। हमको किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो नय जो होता है वो आंशिक ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इधर से इस पेन को देखा तो इसकी लंबाई दिखी, इधर से इस पेन को देखा तो इधर से ये बिंदु दिखा, पॉइंटर दिखा। तो कोई इधर से देख रहा है तो इसको पॉइंटर मान रहा है, कोई ऐसे देख रहा है तो इसको इसकी लंबाई मान रहा है। सही दोनों नहीं है, उनके पास आंशिक ज्ञान है। तो हर एक चीज का एक आंशिक ज्ञान हमारे पास ही होता है, और वही आंशिक ज्ञान कहलाता है नय। जब तक हम कैवल्य नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। कैवल्य प्राप्त व्यक्ति को, केवलिन व्यक्ति को भूत भविष्य और वर्तमान सभी का ज्ञान होता है, वस्तु के सभी आयामों को जान सकता है। तो कैसे हम इस आंशिक ज्ञान को दूर करेंगे, उस सिद्धांत को ही सप्तभंगी नय कहते हैं। यानी 7 आधारों पर आंशिक ज्ञान को समाप्त किया जा सकता है। 7 आधार कौन कौन से हैं कि मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लूं, जैन दर्शन में भी यही एग्जाम्पल बहुत फेमस है कि 6 अंधों ने सोचा कि हाथी कैसी है ये समझ पाए। वो राजा के पास गए कि मुझे हाथी बता दो कैसा होता है। राजा उनको हाथी के पास ले गया। किसी ने उस हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने उसका सूंड पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। वो गलत है क्या? नहीं, किसी न किसी आधार पे हाथी खंबे जैसा है, लेकिन संपूर्ण आधार पे हाथी खंबे जैसा नहीं है। तो आंशिक ज्ञान जो हाथी खंबे जैसा है उसको दूर करना है हमको, तो उसको 7 आधारों पर करेंगे। तो हम पहला आधार लेंगे, हाथी खंबे जैसा है स्याद अस्ति, शायद हाथी खंबे जैसा है। यहां स्याद लगा दिया, शायद या संभवतः हाथी खंबे जैसा है। शायद हाथी खंबे जैसा नहीं है, स्याद नास्ति, शायद हाथी खंबे जैसा नहीं है। शायद हाथी खंबे जैसा है भी नहीं भी, स्याद अस्ति नास्ति च, यानी कि खंबे जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो इतने कॉन्फिडेंस से हम लोग स्याद बोल रहे हैं, शायद बोल रहे हैं, उसको भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्याद अस्ति अव्यक्तम, यानी जो आप बोल रहे हो कि शायद हाथी खंबे जैसा है, उसको भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्याद नास्ति अव्यक्तम, जो आप कह रहे हो कि शायद हाथी खंबे जैसा नहीं है, उसको भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्याद अस्ति नास्ति च अव्यक्तम, यानी कि हाथी खंबे जैसा है भी और नहीं भी, इसको भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कठिन जो है ये सिद्धांत है। कभी और किसी और वीडियो में मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा। अभी चूंकि मैराथन ले रहा हूं तो अभी बस शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि 7 आधार बनाए गए हैं। शायद हाथी खंबे जैसा है, शायद हाथी खंबा जैसा नहीं है, इस तरह से 7 आधार बनाए गए हैं, और उन आधारों से आंशिक ज्ञान को समाप्त किया जाता है। यही कहलाता है सप्तभंगी नय। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद, ये भी बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। जैसे मैंने बताया कि अभी पहले एक अनेकांतवाद समझ लें, फिर स्यादवाद पे आ जाते हैं कि एक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं। हमारे पास चूंकि हमारी इंद्रियों के पास सीमित हमारी पहुंच है, इसके कारण हमारी इंद्रियां जिनको समझ पाती हैं उन्हीं को हम ज्ञान मान लेते हैं। जबकि एक वस्तु में कई गुण हो सकते हैं। हाथी खंबे जैसा भी है, हाथी दीवाल जैसा भी है, हाथी सूप जैसा भी है, हाथी सांप जैसा भी है, हाथी जो है वो
हाथी के बहुत सारे गुणधर्म आपको देखने को मिलेंगे। इन इन हमको ये समझना होगा स्याद से इस अनेकांतवाद के गुण को समाप्त कैसे कर देंगे, इस विरोधाभास को समाप्त कैसे करेंगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि संभवतः या शायद लगा देंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो क्लियर हो जाएगा कि शायद हाथी खंबे जैसा है। स्याद लगा दिया, हम ये जानेंगे कि हमारा जो ज्ञान है वो सापेक्ष है, पूर्ण नहीं है। इसी को हम लोग स्यादवाद का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन में त्रिरत्न बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जैन दर्शन कहता है कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। जो तीर्थंकर हैं, जिन्होंने अपनी बातें कही हैं, जो उनकी पुस्तक है, उन पे विश्वास होना चाहिए। इसके साथ साथ जीव को समझना चाहिए, अजीव को समझना चाहिए, बंधन को जानना चाहिए, आश्रव को जानना चाहिए, संबरा को जानना चाहिए, निर्जरा को जानना चाहिए। ये जो तत्व हैं जैन दर्शन के, उनको भी समझ में आना चाहिए, तो सम्यक दर्शन मिलेगा। सम्यक ज्ञान ठीक से ज्ञान हो, कहीं पर भी आपको सापेक्ष ज्ञान ना हो, ठीक ज्ञान हो। अपने ज्ञान को ठीक करने का प्रयास करिए। यह नहीं करिए कि आप जो जानते हैं, जो आपके इंद्रियों के सापेक्ष ज्ञान है, उसी को ज्ञान मान ले, जबकि हर चीजों में अनंत गुण होते हैं। अगला है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, हमारा आचरण सम्यक होना चाहिए। सम्यक आचरण में पंच महाव्रत आता है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, और सिर्फ हिंसा नहीं करना करने से ही नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी हिंसा नहीं करना, वाणी से भी हिंसा नहीं करना, कर्म से भी हिंसा नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा से सत्य बोलना, चोरी करने की भावना का नहीं होना, जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं रखना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये पंच महाव्रत है। तो इस तरह से महावीर को हम लोगों ने देखा। मिलते हैं अगले स्लाइड।